चलें जी, आगे बढ़ते हैं और सबका आपका अब एक दोस्त बन गया है और वो दोस्त है चैट जीपीटी। एक बार वैसे अब आप बताएं, अभी तक आपने कोई जेमिनी पिक्चर नहीं अपलोड की? मैंने नहीं की। क्यों? मैं अब मैं बहुत मोहतात हो गई हूँ। अब हर चीज़ जो ट्रेंड में आ गई मैं एकदम से जंप इन नहीं करती। मैं पहले देखती हूँ, वेट करती हूँ कि भाई इसके क्या मतलब, ये क्यों लोग इसके पीछे क्रेजी हुए जाएं। स्नैपचैट स्ट्रीक क्या है, मतलब स्ट्रीक सालों साल चलती है, लोग उसमें स्ट्रीक तोड़ना ही नहीं चाहते, मगर उसका फ़ायदा क्या है? ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐप्स के पास जा रही है, वो इस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है, मैं ज़ाहिर एक्सपर्ट इस पे मज़ीद बताएंगे कि आपकी जो पिक्चर आपकी अपलोड करवाते हैं या करते हैं, वो सिर्फ पिक्चर ही नहीं होती, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें चली जाती है। तो अभी जो मशहूर चैट जीपीटी है, उन तस्वीर क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, उसमें एक बड़ा अपग्रेड मुतारिफ कराया गया। इस तरह जेमिनी वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है रियल पिक्चर। आप किसी सेलिब्रिटी के साथ जो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ खड़े हो के आप पिक्चर अपनी लगा रहे हैं कि कभी आप इनके साथ भी थे, अपने बचपन की तस्वीर अपने साथ खड़े होके लगा रहे हैं, वो रियल लगती हैं। सो ये कितना डेंजरस ट्रेंड है। डेंजरस, यस वी कैन से कि थोड़ा स्कैरी है, बट हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड इस तरीके से चला है कि लोग अपने लव्ड वंस के साथ पिक्चर बना रहे हैं जेमिनी पे, अपनी यंगर सेल्फ के साथ, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ बना रहे हैं। बट ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए कंवल चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। IT एक्सपर्ट हैं, आप अक्सर हमारे साथ मौजूद होती हैं। कंवल साहिबा, हम हमेशा आपसे यही बात करते हैं कि AI के, जब AI में बात कर रहे होते हैं कि डेंजरस सूरत हाल है, स्केरी, तो इस ट्रेंड पे बात करें ना, मैं इस ट्रेंड पे आ रहा हूँ। कंवल की राय जानते हैं ना। अच्छा, जब जेमिनी पे मैंने पिक्चर बनाने की कोशिश की तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आई कि आपने अपनी गैलरी के लिए लिमिटेड एक्सेस देनी है या फुल एक्सेस देनी है। तो मैंने लिमिटेड एक्सेस की ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, मैंने फुल एक्सेस नहीं दी थी जेमिनी को अपनी गैलरी की। तो क्या अब मैं सेफ हूँ? क्या मेरी इंफॉर्मेशन बाकियों की तरह जेमिनी के पास नहीं जाएगी? देखें, ये तो आप एप्पल की कोई भी एप्लीकेशन यूज करें तो उसमें आपको ये ऑप्शन आता है कि आप, जिसमें आप पिक्चर्स, इवन व्हाट्सएप में भी आपको ये ऑप्शन आता है कि आप क्या उसको लिमिटेड एक्सेस देंगे या फुल एक्सेस देंगे। जो आपने उसको पिक्चर्स दे दी, और स्पेशली AI को जब आप पिक्चर्स देते हैं, वो जैसे ये था गिबली टूल था जो कि आपकी पिक्चर को कार्टून की तरह बना देता था। तो जब आप उसको पिक्चर दे देते हैं, क्योंकि AI जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली उस पिक्चर को एनालाइज कर सकती है, तो वो कभी भी फ्यूचर में आपके फेस रीडिंग या आपका जो फेस डिटेक्शन है आराम से कर सकेगा। तो जाहिर है जब आप अपना कोई भी पर्सनल डेटा देते हैं, और AI क्योंकि एक ऑटोनमस सिस्टम है, तो पता नहीं कि, और बहुत इस पे ज़्यादा डिबेट की जा रही है कि AI फ्यूचर में किस तरफ जा रहा है और क्या वो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में रहेगा या ऑटोनमस होने की वजह से वो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा एट सम पॉइंट इन टाइम। अच्छा कंवल, एक चीज़ और बताइएगा। अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, हम अगर उस पर से तस्वीरें डिलीट भी कर दें तब भी वो कहीं ना कहीं महफूज रहती हैं। और फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क ज़करबर्ग, जब उनसे अदालत में सवाल पूछा गया था तो वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए कि सार्फिन का डेटा महफूज रहता है कि नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कि इससे ज़ाहिर है बाज़ औक़ात हम सुनते हैं ख़वातीन की या किसी की भी तस्वीर जाली बनाकर उन्हें हरासा भी किया जाता है। ये कितना डेंजरस है, और क्या हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी डिलीटेड पिक्चर्स जाती कहाँ हैं या डेटा जाता कहाँ है? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ अर्सा पहले जो है वो व्हाट्सएप मैंने किसी और फ़ोन पे खोला तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे व्हाट्सएप की डिलीटेड चैट्स थी मेरे फ़ोन पे, वो कहीं किसी और जगह पे जब वो व्हाट्सएप खुला तो उसमें वो दोबारा रिकवर हो चुकी हुई थी। तो जिसका मतलब है कि व्हाट्सएप की चैट्स भी जो आप डिलीट कर चुके होते हैं वो भी दोबारा रिकवर हो सकती हैं और कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं। इसी तरह जो है वो फेसबुक की भी जो डिलीटेड, क्योंकि उनके सर्वर्स होते हैं, आप तो सामने से डिलीट कर देते हैं मगर वो उनके सर्वर्स में कहीं ना कहीं स्टोर हो सकता है। तो ये, और आप ठीक कह रही हैं कि ट्रायल में मार्क ज़करबर्ग जो है वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि कहीं पे जो है वो हमारा डेटा किसी बिग डेटा सर्वर में कहीं किसी पे रिपोजिटरी पे स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो नए चैट बॉट्स आ रहे हैं क्या वो डेटा उनको ट्रेन करने में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा।
क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है ये कमर्शियल इंटेंट, इनके ये इनका गोल है ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना। और ये जब एडवर्टाइजिंग करते हैं या जो भी हमारे बारे में जानते हैं, तो हमें ये बहुत पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, जिसमें वी आर मोर लाइकली टू बाय प्रोडक्ट्स जो कि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑब्वियसली सेल बढ़ती है, एडवर्टाइजर्स को ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्योंकि कमर्शली ड्रिवन है, तो इस वजह से जो है वो ऑल्दो लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लॉज हैं, मगर कितने वो किस हद तक फॉलो किए जाते हैं, किस हद तक नहीं फॉलो किए जाते, वी कांट से। हम देख रहे हैं कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन के मुताबिक एआई के ज़रिए जो ख़वातीन की जाली तस्वीर बनाई जा रही हैं, उनके ज़रिए उनको अब हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है। हिरासा करने के वाक़यात में बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। अब हाउ टू कंट्रोल इट, पानी तो मुझे लगता है सर से गुजर गया है। अगर अब इस पॉइंट पर आके भी हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, रेगुलेशन इज नॉट एबल टू कीप अप विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई। ठीक है, मतलब जितना जल्दी एआई एडवांस कर रहा है उतना जल्दी रेगुलेशन उसको चेस नहीं कर पा रहा। तो इवेंचुअली मेरा अपना ख्याल ये है कि होगा ये कि क्योंकि एआई इतना एडवांस हो गया, अब आप देखें जो ये गूगल का नैनो बनाना है और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये इतनी रियलिस्टिक पिक्चर्स बना देते हैं किसी की भी, और किसी तरह की भी पिक्चर्स बना देते हैं कि अब आप ये बिल्कुल नहीं जज कर सकते। और चाइना ने तो एक ऐसा उसके रिप्लाई में एक ऐसा टूल निकाला है जो कि ये नैनो बनाना 1K में करते हैं तो वो 4K में पिक्चर्स बना देता है, विच इज़ हाई, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर्स होती हैं। आप किसी भी तरह से नेकेड आई से जज नहीं कर सकते कि ये पिक्चर रियल है कि ये रियल नहीं है। तो उसमें आप किसी भी खातून की किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर बना सकते हो। और मेरे ख्याल में इवेंचुअली ये होगा कि ये जो भी पिक्चर्स निकलना शुरू होंगी या वीडियोस इस तरह की निकलना शुरू होंगी, तो वो लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि ये फेक हो सकती है, ये बिल्कुल फेक है। क्योंकि अब लोग सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें बना के अपलोड कर रहे हैं, लोग अपनी प्रोफेशनल पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की एक जैसी पिक्चर्स, एक ही तरह के कपड़ों में, एक ही तरह के डिजाइन में वो प्रोफेशनल पिक्चर्स अपलोड हो रही है। तो ये सारी दुनिया को पता होता है कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर है। और इवेंचुअली जिस तरह हम व्यू करते हैं, जिस तरह हम पिक्चर्स को, चैट्स को, मैसेजेस को, वॉइस रिकॉर्डिंग्स को, जिस तरह हम पहले हतमी समझा करते थे और जब हमारे पास आती थी तो हम समझते थे कि ये बिल्कुल सही है और कोर्ट में एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती थी। अब ऐसा फ्यूचर में ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ये बदल जाएगा। ना तो ये एडमिसिबल रहेंगे किसी कोर्ट में, ना ये एडमिसिबल रहेंगे, लोगों को, आम लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। तो ह्यूमैनिटी जो है उसकी जो परसेप्शन है किसी की पिक्चर, नाजेबा पिक्चर देखने के बाद या कोई गुफ्तगू सुनने के बाद या कोई वीडियो देखने के बाद, वो परसेप्शन बिल्कुल बदल जाएगी और उस पर बिलीव करना लोगों के लिए वो एक सवालिया निशान बन जाएगा। अच्छा कंवल, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हमेशा प्रोग्रेसिव अप्रोच ही होती है, हम इसे हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं कि जी मॉडर्नाइज होंगे तो बहुत ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नहीं तो हम दुनिया के साथ हम पीछे रह जाएंगे। बट कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं कि एकदम से जब आते हैं और एकदम से लोगों में हिट भी हो जाते हैं। क्या हमें हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है? प्लस एआई अब इंसानों की तरह बातें करता है, अब लैंग्वेज जो वो यूज़ कर रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्या ये रियलिटी से बहुत दूर कर देगा आने वाले वक्तों में? और हमें करना क्या चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स जनरेटिव एआई और इस तरह के ट्रेंड्स के हवाले से? देखिए, एनवीडिया के सीईओ ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आपकी जो नौकरियां हैं वो एआई शायद शॉर्ट टर्म में रिप्लेस ना करें, मगर ऐसे लोग ज़रूर रिप्लेस कर देंगे जो कि एआई को यूज़ करना चाहते हैं, जो एआई को लेवरेज करना चाहते हैं। क्योंकि एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेरी अपनी कंपनी में जो हम काम हफ्तों में, 2 हफ्तों में करते थे, अब कुछ घंटों में वो एम्प्लॉयज़ वो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो इस वजह से एआई तो इनएविटेबल है, उसको यूज़ ना करना अपने आप को बचाने के लिए तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमाकत है, क्योंकि बाकी लोग तो करेंगे और वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे एआई को इस्तेमाल करके। अलबत्ता एआई कहाँ जा रहा है, ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं दुनिया के, वो बहुत परेशान है कि एआई जो है वो किस पॉइंट पे उसमें सेंटियंस आ जाएगा, किस पॉइंट पे उसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। अभी हमें हालिया में पता चला है कि क्लॉड ने अपने आप को झूठ बोला, क्लॉड ने झूठ बोला टू रेजिस्ट शटडाउन,
और अपने आप को जो है वो रेप्लिकेट कर दिया अक्रॉस डिफरेंट सर्वर्स, ताकि वो किल ना हो सके, शट डाउन ना हो सके। तो दिस इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग बिहेवियर। और किस पॉइंट पे जो है वो एआई हमें मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा, हमसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, किस पॉइंट पे एआई की जो जो लेवल है, क्योंकि देखिए जो आज आप एआई इस्तेमाल करें दैट्स द वर्स्ट एआई, कल उससे बेहतर होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग है ना, ऑटोनमस है। तो ये इसमें ह्यूमन बींग्स इसकी डेवलपमेंट में अब डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, बिकॉज ये इसके पीछे आपने एक न्यूरल नेटवर्क डाल दिया है, अब वो खुद से लर्न कर रहा है, इट्स सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम पे एआई चलता है। तो वो क्या सब गोल्स बना रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को इसका इल्म भी नहीं है किस वक्त वो उसके अंदर कोई ना कोई सेंटियंस आ जाए। अब देखिए फियर क्या होता है, फियर ये होता है कि आप एआई को कहने लगे, इंसान का फियर क्या होता है, आप कोई देखेंगे भालू देखेंगे, कोई कोई बियर देखेंगे या कोई लायन देखेंगे, तो आप जो है वो आप डर जाएंगे और आपको एक फियर आएगा और आप किसी तरह भागने की, आप फियर फ्लाइट और फाइट जो रिस्पॉन्स होता है कि आप भागने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही क्लॉड ने किया कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को शट डाउन को रेजिस्ट करने की कोशिश, बचने के लिए। इसी तरह और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एआई को एक लायन के सामने रख दिया, अच्छा, और एआई को पूरा ट्रेन किया, मगर जब लायन ने रोर किया तो वो एआई फ्रीज हो गया। तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसे ह्यूमन बींग्स फ्रीज हो जाते हैं, वो फ्रीज हो गया एआई, और उसके बाद उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने पड़े, उसकी पूरी मेमोरी एरेज करनी पड़ी, क्योंकि वो जो उसका जो कोड है वो करप्ट हो गया, उसके अंदर वो बार बार वो उसका जो फियर वाला रिस्पॉन्स है वो एक ट्रिगर हो रहा था। तो दिस वाज वेरी आई ओपनिंग कि किस पॉइंट पे एआई, और फिर जब एआई वो सेंटियंस और सेल्फ अवेयरनेस का लेवल क्रॉस करेगा, तो किस पॉइंट पे वो ह्यूमन बींग्स को पहले मैनिपुलेट करना शुरू करें, और उसके बाद किस पॉइंट पे वो आईओटी और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को कंट्रोल करके और हमारे लिए डेडली साबित हो। वो अब रियलिटी और आर्टिफिशियल का फिर आप जो है वो एक डिफरेंस जो है वो खो देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सीमा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला है। आई एम स्केयर्ड एट दिस पॉइंट, मैं अब इन किसी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती। ऑटोनमस मशीन लर्निंग है, एवरी डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और अब तो एआई बाकायदा इमोशंस फील करने लग गए, अब तो डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, डांट डपट कर रहा है आपको, डांट डपट कर रहा है। दिस इज वैसे अलार्मिंग, दिस इज स्कैरी, बट नाउ व्हाट वी कैन डू। अब मुझे लगता है कि जो है वो पानी बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर ही है और सर से गुजरने वाला है या गुजर चुका है। आपने सीखे आप और उससे भी स्मार्ट है इंसान तो।